प्रथम जोग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। द्वादश दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागौना। इन योगियों ने कैसे कि तुम्हारे बस का वो काम कोई ना जो मैं बताऊं, जहां तक तुम सीमित हो लिए। प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। बांधो मूल, मूल कहे मूल कमल को, जो गुदा के पास है, अपने दाएं पैर की एडी को उस रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल लगाकर और गुदा द्वार को बंद करके और दूसरे को उसके ऊपर रख ले, यानी पैर के, इसको सिद्धासन कहते हैं। प्रथम जोग सुनो नर लोई, बांधो मूल पवन थर होई। उससे क्या होगा कि तेरी पवन वायु या रुकन लग जाएगी और रुक के एकदम झटका देगी, मूल कमल न खोल देगी। फिर अपना सांस अभ्यास, वो योग अभ्यास करते रहेंगे। प्राणायाम करते करते एकदम जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट कराया करें ना, किक मारते मारते ना स्टार्ट हो, और एक बार ऐसा प्रेशर बना पट दे स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे सुमन व सांस को योग अभ्यास द्वारा चलाते रहते हैं योगी जन। तो वो सांस जब तक चलाते रहना है जब तक वो दूसरा कमल ना खुल जाए। ऐसे योगियों का मार्ग है, वो हो सकता है एक सारा जीवन उनका एक का दो कमल खोलने में चला जा। तो यहाँ कहते हैं प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। द्वादश दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागमना। बर में द्वादश, अभी तक आपने सुना है कि 10 दरवाजे से, बस किसी भी योगी से पूछ लो और किसी शास्त्र को उठा लो, कहते हैं 10 द्वार हैं। और ये कहे 12वें द्वार से आप इस पवन को वापस चढ़ाओ, ब्रह्मरंध्र को पार करके। ब्रह्मरंध्र के पार एक और दर है, एक और द्वार से। द्वादश दर, द्वादश कहते हैं 12वें दर से, दर माने दरवाजे पड़ते हैं, द्वार पड़ते हैं। द्वादश दर से पलटे पौना, बहुर न होवी आवागमना। कि उनका आवागमन को, और वहां तक योगी जा नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं जा सकते। सहस्रार कमल ये 10वें द्वार और 11वें द्वार के बीच में रह ले से योगी जन 10वां द्वार पार करके समझ लेते हैं कि बस इसके ऊपर कुछ भी कोई नहीं। ज्योत निरंजन के दर्शन हो गए 1000 पंखड़ियां से, उनमें न्याय इतनी गजब की चमक से, और उनका समूह प्रकाश जो दूर से दिखे से, वो प्रकाश ही प्रकाश काफी दूर तक उसने प्रकाशित कर रखा है। आप यहाँ पर इकट्ठे 1000 बल्लभ बिल्कुल जो है ना 10 फुट के अंदर ला दो, दूर से आप देखोगे ऐसा दिखेगा वो चाड़ा पाट रहा रोशनी, दूर प्रकाश प्रकाश दिखेगा, वो कोई ना दिखे नारे नारे। और जितना नजदीक आवांगे फिर पता चलेगा ये बल्लभ अलग अलग है। इसी प्रकार सहस्रार कमल जो हमारे यहाँ पर अंदर बना हुआ है, योगी जन उसकी हद में जो पहुंचे हैं उन्हें प्रकाश दिखे से, और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग से करोड़ों किलोमीटर कोस का है, योजन का। और वहां से जब शुरू हो जाता प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश, उसने देख कर प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योत निरंजन की यथार्थ उन स्थान तक भी वो नहीं पहुंच पाते, और सुनी सुनाई बातों को प्रकाश को भगवान मानकर वहीं पर रह लेते हैं। और इससे ऊपर तो महाराज का हमारा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। द्वादश दर से पलटे पवना, द्वादश दर से पलटे पवन यानी श्वास को वापर ऊपर चढ़ावे। बहुर न होवे आवागौना, बाहर जाता भीतर लावे, बहुर गुफा में उल्ट समावे। ये बाहर जा है ना, इसको उल्टा लावे, कभी बाहर जा फिर उल्टा लावे, फिर इसको ऐसा स्थान आ जाएगा कि अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, फिर ऊपर न चलना शुरू करेगा। सो हम शब्द कहाँ अस्थानी, कौन कमल में बारा बानी। अंबर बीजय धरती बरसै, 16 कला संपूर्ण दर्शै। अंबर बरसै कहते हैं आत्मा में प्रेम जागृत होगा, और ये शरीर अंतःकरण रूपी धरती भी जन लाग जाएगी। अब
अब 16 कला संपूर्ण दर्शन, फिर वो आपको ईश्वरीय शक्ति के जिसको तुम देखना चाहो सो दर्शन होंगे। 16 कला, 16 कला के भगवान ये है विष्णु जी। सठ चक्र में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। कहते सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। मूल कमल 1, स्वाद चक्र 2, नाभि चक्र 3, हृदय चक्र जो है 4, और कंठ कमल 5, और जो त्रिकुटी कमल है वो 6। कहते वहां पर त्रिकुटी कमल से एक प्लेटफार्म है, जैसे सादला एयरपोर्ट होता है। त्रिकुटी कमल से नारे नारे मार्ग, योगियों का तो एक का मार्ग से, और संतों का वहां से अपने नारे नारे वो ले जाते हैं, बंदी छोड़ अपने भिन्न रास्ते से, योगियों से अलग रास्ते से। सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। अब जैसे सरसों में और तिल में तेल होता है, पर कोल्लू में गेरे बिना, उसमें डाले बिना वो तेल बने को नहीं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी कोल्लू में वो विधि करनी पड़ेगी, वो नाम डालना पड़ेगा, तब उसमें ईश्वर प्रकट होगा। तेल में तिल कोना, तिल में तेल दिखे कोना पर तेल है। इस नाम में भगवान दिखता कोना पर परमात्मा है। चेक में पैसे नजर नहीं आते पर पैसे हैं, पर बनेंगे कहाँ, वो विधि का बेरा कोना। सर चक्कर में चंचल खेले है, बिन को लोकानिक से तेले है। जो तुम दीपक जो आ चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। जो कह जय तो दीपक जो आ चाहिए, अगर तू अंदर प्रकाश पैदा करना चाहता है तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अनहद जिसकी कोई हद ना हो वो शब्द, बाकी शब्द हद के हैं, और वो अनहद शब्द है, वो सत शब्द है, सार नाम है। कहते हैं उस नाम को आप प्राप्त कीजिए। कम अनहद शब्द एक धुन को भी कहते हैं। वहां पर एक जैसे एक स्थान पर वही शब्द कुछ और अर्थ दिवस है, और एक स्थान पर वो फिक्रे पर कुछ और दिवस है। जो तो दीपक जोया चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अगर तू चांदना अंदर करना चाहता है, उस परमात्मा को देखना चाहस है, तो इस नाम ने ले ले भाई, और भजन शुरू कर दे। फिर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे तिल में तेल